हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। क्लास 7th का हमने 2.2 करा था, एक्सरसाइज 2.2 करा था। अभी 2.3 को पहले समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल फन की तरह लगेगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनना, लेक्चर को, आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, जैसा कि कभी नहीं हुआ होगा। तो इसमें पहला कंसेप्ट है ऑफ का, दूसरा है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है ना। दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर ऑफ का रिलेशन होता है तो क्या करते हैं, और उनमें मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं। तो इसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ 1/4। ध्यान से देखो बच्चों, जो इसका ए है मैं करूंगा 1/4 ऑफ 1/4। तो मैंने बोला था, आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में 2.2 देख लेना कि ऑफ के बदले क्या लिख देंगे 1/4 इंटू 1/4। तो दिस इक्वल्स टू 1/16। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ऑफ का वो करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बी। सोचो ध्यान से क्या होगा इसमें। 1/4 ऑफ 3/5 1/4 ऑफ 3/5 क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो 1/4 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 3/20। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और आप इसको सेकंड पार्ट भी करोगे, 1/7 ऑफ जो कह रहा तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो उस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ये 6 लिखा 16 होगा, 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा बुक मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इन द लोएस्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है। जो इसका ए वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है 2/3 इंटू 2:2/3। तो बच्चों ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले मल्टीप्लाई करने से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा 2/3 इंटू, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 2 6 प्लस 2 8 8/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग 16/9 ये मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आसान है, थर्ड आसान है, फोर्थ आसान है, सारा मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाना और आंसर आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रखा है। मैं पहला कर देता हूँ 2/5 इंटू 5:1/4। ये जो मल्टीप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, तो मैंने क्या बताया था, पहले इसको मिक्स को सॉल्व करोगे, तो मिक्स को सॉल्व करोगे तो 21/4 हो जाएगा इंटू 2/5। तो ये क्या हो गया बच्चों 42/20। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसमें सारे सवाल कर लेना 3 में। इसमें सेकंड भी आसान है, थर्ड भी आसान है, फोर्थ भी आसान है, फिफ्थ भी आसान है बच्चों। इसमें एक चीज और करना कि आप इसे सॉल्व करना, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो 22 जा 40 और 2 बचा/20, ठीक है ना। तो इसको 2:2/20 हो गया। तो इसको 2:1/10 भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 1 जा 2 2 10 जा 20। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब कोई मिक्स फ्रैक्शन जो है ना डिविजिबल हो जाए तो उसको कट करके स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग, इसका पार्ट 1 में कर देता हूँ। कौन बड़ा है, तो पहले जो इसमें पहला पार्ट है 2/7 ऑफ 3/4 और दूसरा पार्ट है 3/4 ऑफ 5/8। दोनों को निकालना और दोनों को देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। मैं जल्दी से इसको तुरंत कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई करने में बच्चों क्या आएगा बताओ आप लोग, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा 6 28, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 15/40। इसको सॉल्व करना आप लोग, तो क्या आएगा बच्चों 5 3 जा 15 और ये होगा 8 3/8 और ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/14। तो अब बताओ
ये दो नंबर सॉल्व करने पे मिले, इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मैं हिंट देता हूँ कि ये बड़ा होगा नीचे वाला, आप लोग इसको करना कैसे बड़ा होगा और मुझे बताना, और नहीं समझ में आएगा बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में करना। हिंट में देता हूँ, एलसीएम निकालना, एलसीएम जो आएगा उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, फिर जो उसका क्वोशिएंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होता है। ये पिछले क्लास में देखा होगा आपने 6th-7th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में कर लेते हैं। 8 है इसमें, 6, 7, 8, तो कोई एक कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 में ये है सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, ठीक है ना। सैली जो है सैपलिंग होता है पौधों को प्लांट करना, पौधों को प्लांटेशन करने को वो कर बोलते हैं, सैपलिंग बोलते हैं बच्चों। तो 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 4 सैपलिंग इन अ रो, तो 4 सैपलिंग को एक रो में वो कर रही है, जमीन में उगा रही है, तो हर एक के बीच के डिस्टेंस जो है 3/4 है। ये डिस्टेंस जो बच्चों 3/4 है। तो पूछ रहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, इस पहले और इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो आप देखो बच्चों, हर एक के बीच में 3/4 डिस्टेंस हुआ, 3/4 डिस्टेंस हुआ, तो कितना डिस्टेंस हुआ, इतना इतना इतना, तीनों को प्लस कर दो तो क्या होगा 9/4। सिंपल सी बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप वर्ड प्रॉब्लम करना अपने मन से, और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू अगेन, और उसके लिए वीडियो बना दूंगा 3 सवाल के लिए। अगर आपको आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने सारे टेक्निक्स बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।